ठीक है, इसको यहां से आगे करते हैं हम। ये हो गया 6 इंटू 2 n-1, ठीक है। ये हो गया n+2 और ये हो गया n+1। मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में आप इसको प्रेफरेबली सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करिए। ये हो गया 12, ठीक है। 12n-12 इज इक्वल टू n² प्लस n प्लस 2n+2। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इससे, इसके बाद इससे, इसके बाद इससे और इसके बाद इससे, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने बैठे तो देख लीजिए क्या निकलता है, n² प्लस 3n+2। और इसको हम कॉर्ड इक्वेशन बनाएंगे बिकॉज ये कॉर्ड इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व होगा यहाँ से। तो ये बन जाएगा n², ये 3n है, ये -12n हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -9n, ठीक है। और ये 2 है, ये +12 हो जाएगा, बन जाएगा 14, ठीक है। तो मेरे पास बन गई कॉर्ड इक्वेशन। अब इस कॉर्ड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा, ये आपके सिलेबस में शायद आएगा इक्वेशंस वाले पार्ट में, नहीं भी होगा तो यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि कॉर्ड इक्वेशन के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक रूट्स मेथड है और एक हमारे पास है जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो ये कैसे सॉल्व होता है कि आपको मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करनी है, ठीक है, स्प्लिट करनी है, ऐसे स्प्लिट करनी है आपको मिडिल टर्म कि इनका जो टर्म्स का जो सम है, ठीक है, इनका जो सम है वो मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, यानी -9 के बराबर आ जाए, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके इक्विवेलेंट आ जाए, ठीक है। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। हम इसकी एक्चुअली जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसी इक्वेशन को इनकी जर्नल फॉर्म होती है। हम इसमें क्या कहते हैं कि आपने इसको ऐसे करना है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c, मतलब -b बाई a और इज इक्वल टू c। वो चीज आप अभी छोड़ दीजिए, आप सिंपली इसको समझ लीजिए, ये हम पढ़ेंगे जब हम उस पर आएंगे। किस आपको इसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि रूट्स निकल जाए कि इसके मिडिल टर्म का जो सम है वो -9 ही हो और मल्टीप्लाई इसका 14 बने, +14। तो अगर इसको मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9², इसी टर्म को -2n -7n प्लस 14। अब मैंने 2 और 7 ही सिलेक्ट क्यों किया, बिकॉज 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 7 ऐड करके 9 हो जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे स्प्लिट किया, इससे मेरे पास क्या होगा, n कॉमन आएगा और ये शायद आपने पढ़ा भी हो 10th में, ये वाला मैथमेटिक्स। n-2 हो जाएगा, यहाँ भी n-2 हो जाएगा और बाहर आपका ये आ जाएगा -7। देख लीजिए n² n-2 2n 7 माइनस इंटू 7n 7 इंटू 2 14 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। तो अब इसमें से n-2 कॉमन ले लीजिए तो n-7 हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ठीक, ये आपके पास 0 हो गया। तो इससे आपके पास क्या आ गया, इससे आपके पास n इक्वलेंट टू आ गया। अब आपको पता है कि इस टर्म का और इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 तभी हो सकता है यहाँ पे जब आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो, तभी आपके पास 0 हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंपलीफाई करके मुझे कैसे आया, मेरे पास आया n-2 इंटू n-7 इज इक्वल 0। तो आपको पता है कि 0 ये पूरा तभी होगा दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों में से एक 0 हो। तो इधर n-2 इज इक्वल टू 0 और n-7 इज इक्वल टू, दोनों में से एक 0 के बराबर है। तो अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास n निकलेगा या तो 2 के बराबर या n निकलेगा हमारे पास 7 के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया आपके साथ, लेकिन मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे, आपके लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पे। दूसरा पार्ट जो है ये भी आप एग्जामिनेशन हॉल में सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करेंगे। n+2 cn इज इक्वल टू 45, n+2 cn इज इक्वल 45। तो दूसरा पार्ट के पास ये है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए फॉर्मूला यूज, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r
इज इक्वल 45। ये आ गया n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये आपका नीचे आ गया n फैक्टोरियल, और ये आपका जो आ गया ये आ गया इंटू 2, बिकॉज ये आपको कैंसिल हो जाए। ये काफी इजी पार्ट है, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 45। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो ऊपर हम इसको लिखेंगे n प्लस 2, इसमें से एक कम करेंगे n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, नीचे भी लिखेंगे n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90। अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहे तो आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो आपके पास n प्लस 2 और n प्लस 1 आ गया 90 के बराबर। अब ये भी आपकी कॉर्ड इक्वेशन है, बट इसमें कॉर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत है नहीं, इसको आप सिंपली भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने पहले किया हुआ है कि आपके पास 10 हो गया, आपके पास 9 हो गया, इज इक्वल 90। इसको देखें तो n इज इक्वल 8 के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एग्जाम्पल है, बॉक्स कंटेन 7 रेड 6 व्हाइट 4 ब्लू बॉल्स, हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड विद ऑल 3 और रेड। काफी इजी सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बॉक्स में 7 रेड बॉल्स है, 7 रेड, इसके बाद क्या बोल रहा है, 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू, 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू, टोटल मेरे पास कितनी हो गई 19, मेरे पास हो गई 17, 13 और 14, मेरे पास 17 हो गई, मेरे पास 17 टोटल हो गई। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मुझे इसमें से कॉम्बिनेशंस निकालनी है। अब हम एक बार देखेंगे क्या कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि हमें ऐसे निकालना है कि ऑल 3 और रेड, कि हमारे पास तीनों रेड हो। तो आप देख लीजिए, रेड बॉल्स अगर मुझे निकालनी है तो मैं कहां से लूंगा, रेड से लूंगा। तो कितने तरीके होंगे, सिंपली 7C3, 7 में से 3, मेरे पास सैंपल साइज रिगार्ड के 17 से 7 हो जाएगा, बिकॉज रेड रेड ही चाहिए, तो रेड में 7 बॉल में से 3 ही निकाल सकता हूँ, तो 7C3 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि सिलेक्शन करनी है नन इज रेड, मेरे पास कोई भी रेड ना हो। तो अगर मेरे पास कोई भी रेड ना हो तो मेरे पास सैंपल साइज कितना बन गया, 10, 6 और 4, इसमें से मैं कोई भी 3 ले सकता हूँ, तो 10C3 आ गया। इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, 1 इज ऑफ ईच कलर, कि मेरे पास हर कलर में से एक हो, तो फिर 7C1, 7 में से 1, 6 में से 1 और 4C1, ये आपके पास इनके सोल्यूशन आ जाएंगे सिंपली। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कंफ्यूजन हो सकती है कि आप इसको प्रोबेबिलिटी के साथ कंफ्यूज ना करें। प्रोबेबिलिटी के में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब क्या होता है, तब वो बोलते हैं कि बॉल किसी बॉक्स में है या किसी बैग में, तो हमने उनको उठाना है, तब हमें नहीं पता होता कि कौन सी बॉल पिक होगी, तो वहां पे वो पूछता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि कौन सी बॉल पिक होगी। पर यहाँ पे वैसे टाइप का क्वेश्चन है नहीं, ये कह रहा है कि मेरे पास बॉल्स पड़ी है, मुझे जस्ट इनकी सिलेक्शन करनी है, तो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं कौन सी उठाऊं। पहले केस में ये क्या बोल रहा है कि मुझे खाली रेड ही उठानी है, तो जो 7 रेड है उसमें से मैं 3 उठाऊंगा। दूसरे केस में बोल रहा है कि रेड होनी ही नहीं चाहिए, तो इन 10 में से मैं कोई भी 3 उठाऊंगा। तीसरे केस में बोल रहा है कि हर ग्रुप में से एक उठानी है, तो 7 में से 1, 6 में से 1, 4 में से 1, 6C1, 7C1, 6C1, 4C1। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और आज हम कंक्लूड करेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हमारी 2 एक्सरसाइजेस बच जाएंगी। आज आप कोई भी होमवर्क नहीं करेंगे, आप पुराने ही 5A और 5B को कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी नोटिस में लाएंगे। कल जब हम प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस की भी कुछ खास टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास 2 एक्सरसाइजेस बचेगी, तो उसमें आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, कि लास्ट एग्जांपल करते हैं और आज हम कंक्लूड करेंगे। If 10PR is equal to इतना, 10CR is equal to इतना, find the value of R। ठीक है, ये कह रहा है कि बस 10PR जो है और 10CR भी दिया हुआ है, कितना कितना इक्विवेलेंट है, 10PR is 604,800, 604,800, और 10CR जो है वो 120 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला है कि 10CR कैसे निकलता है, सिंपली 10PR की फॉर्मूला सेम है, डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल है।
तो इज इक्वल टू यहाँ पे 120 इज इक्वल 604800 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और हम सकते हैं आर फैक्टोरियल इज इक्वल 604800 डिवाइडेड बाय 120, आर फैक्टोरियल इज इक्वल 604800 डिवाइडेड बाय 20 हो गया 30240। हमें देखना कि किस नंबर का फैक्टोरियल इसके बराबर है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये भी कैसे करना है। हम इसको ऐसे लिखते हैं 30240 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया 2 इंटू, ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, 30240 को 2 से कर लीजिए, फिर 3 से कर लीजिए, फिर 4 से कर लीजिए, ठीक है, टू इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको 6 से कर लीजिए, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 604800 डिवाइड बाई 120, ओके, ये यहाँ पे 5040 ही है, ये आपके पास है 5040, तो एक बार इसको देख लेते हैं नए से, हाँ जी, ये आपके पास आ गया आर फैक्टोरियल इज इक्वल 5040, तो इसको पहले 2 से कर लीजिए, तो ये आ गया 2520, फिर इसको 3 से कर ले, तो ये आ गया 840, फिर इसको 4 से कर ले, तो ये आ गया 210, फिर इसको 5 से कर ले, तो ये आ गया 42, तो ये आपका 6 इंटू 7 आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो आपके पास ए आ गया इज इक्वल 7 फैक्टोरियल, आर इज इक्वल 7, ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास जो बचा है इस चैप्टर में, हमारे पास जो चैप्टर में बचा हुआ है वो मैं यहाँ पे आपको बस नोट करवाता हूँ। हमारे पास इस चैप्टर में बचा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, और परम्यूटेशन विद रिपीटिशन। अभी तक में जो परम्यूटेशन थी वो रिपीटिशन के विदाउट पढ़ी थी। ये दो कॉन्सेप्ट छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास 5C और 5D बचा है, तो ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, आप अपना 5A और 5B को सॉल्व कर लीजिए और उसमें जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हमें बताइए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।